ये तो बदनाम लोगों की गलियां हैं। एक साधना है बदनाम साधना। आज बदनाम साधना की बात करते हैं। नमस्कार प्रिय मित्रों, में ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल में। दोनों में से कोई भी हो सकता है, एस्ट्रो कमल भी हो सकता है, अलौकिक साधना भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। और सब्सक्राइब तो आपको दोनों को करना, ये निवेदन है। आज एक बदनाम साधना की बात करते हैं जो बहुत बदनाम है और बहुत डराती है। उस साधना के नाम से इतना डर व्याप्त है, पूछो मत। कर्ण पिशाचनी की साधना। एक तो जब भी कर्ण पिशाचनी की बात करोगे, ऐसा सामने वाला मुंह बिगाड़ के बात करेगा, ओहो, जैसे इससे गंदी कोई धरती पर साधना ही नहीं है। दूसरा, कुछ महापुरुष ऐसे भी मुझे मिले जिन्होंने कर्ण पिशाचनी की साधना की, क्या क्या नहीं खाया, क्या क्या नहीं पिया, ओहो, और फिर भी आई नहीं। मैंने कहा यार, इतना खाने के बाद भी, पीने के बाद भी, इतना भ्रष्ट हो गए, फिर भी नहीं है, फिर क्या कर्ण पिशाचनी। आदमी को अंगूर खट्टे वाली कहावत आपने सुनी होगी। जब वो नहीं मिलते हैं ना तो लोमड़ी कहती है अंगूर खट्टे। जब कोई चीज सिद्ध नहीं होती है तो कहते हैं कि ये चीज बेकार है या गंदी है। तांत्रिक अघोरी जो होते हैं, अघोर पंथ में जो टॉप के अघोरी होते थे, उनके पास यदि कोई आदमी बैठा है और अघोरी कोई साधना कर रहा है और वो अघोरी किसी तितर को मार करके, हिरण को मार करके अपने सामने से निचोड़ करके खा गया, आपको लगेगा कि इस साधना में तो इस प्रकार से खाया जाता है। नहीं खाया जाता, वो उसका धर्म है, वो उसकी माया है। वो जो कर रहा है वो सत्य नहीं है। वो खा कुछ और रहा है, आपको दिखा कुछ और रहा है, चढ़ा कुछ और रहा है, दिख कुछ और रहा है। और आप मान लेते हैं, अपनी किताबों में लिख लेते हैं, अपने डायरियों में लिख लेते हैं कि कर्ण पिशाचनी की साधना बड़ी गंदी साधना है। कर्ण पिशाचनी की साधना कई प्रकार से की जा सकती है। अच्छे ढंग से भी की जा सकती है, बुरे ढंग से भी की जा सकती है। मेरे पास 60 साधनाएं कर्ण पिशाचनी की है। कर्ण पिशाचनी की 60 साधनाएं मेरे पास है। उनमें से अलग अलग प्रकार की राजसिक है, सात्विक है, तामसिक है, राजसिक सात्विक है, सात्विक तामसिक है, सात्विक राजसिक, इस प्रकार से अलग अलग टाइप की साधना। आदमी जैसा होगा उस प्रकार से ही वो साधना होगी। और रही बात पिशाचों की, तो पिशाच एक योनि है। जैसे आप इंसान हो वैसे पिशाच एक योनि है। इंसानों में बुरे आदमी नहीं होते हैं। उसी तरह से पिशाचों में बुरे पिशाच नहीं होते हैं। अच्छे पिशाच नहीं होते, वो भी होते हैं, लेकिन अच्छे पिशाचों का नाम आता नहीं है। बुरों का जल्दी आता है, वो जल्दी फेमस हो जाते हैं। बुराई जल्दी फेमस होती है, अच्छाई फेमस नहीं होती। अच्छा काम करने वाला तो दबा रह जाता है, बुरा काम करने वाला हाईलाइट हो जाता है। कर्ण पिशाचनी एक योनि है। कर्ण पिशाचनी किसी स्त्री का नाम नहीं है। कर्ण पिशाचनी एक योनि है। कर्ण पिशाचनी एक वर्ग है। जो शक्ति कान में उत्तर देती है और पिशाचों की दुनिया से आती है, उसका नाम कर्ण पिशाचनी है। वो किसी एक स्त्री का नाम नहीं है। और उसमें वेरियस टाइप है, बहुत प्रकार है। तो उन प्रकारों में आज शिवरात्रि प्रसिद्ध होने वाली एक रात की मैं साधना बता रहा हूं, जो पूर्ण सात्विक है, जिसमें कोई भी प्रकार का तामसिक भोग तो दूर, नाखूनों में भी मेल नहीं रहना चाहिए। नाखून भी आपके इतने कट्टे छंटे होने चाहिए, उनमें मेल रखने के लिए जगह नहीं हो। बालों में भी मेल नहीं रहना चाहिए, इसलिए 3 दिन पहले से बालों में अच्छी तरह से शैम्पू करके धो के साफ रखना। और दांतों में भी मेल नहीं रहना चाहिए। शरीर में कहीं भी गंदगी रहनी नहीं चाहिए। इतना पवित्र, इतना साफ होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जो कर्ण पिशाचनी मैं बता रहा हूं ना आज, ऐसी कई कर्ण पिशाचनी है मेरे पास, बहुत बढ़िया बढ़िया है। भुवनेश्वरी की कर्ण पिशाचनी है, बहुत शुद्ध कर्ण पिशाचनी, छिन्नमस्ता की कर्ण पिशाचनी है, और रुद्री कर्ण पिशाचनी है। ये जो कर्ण पिशाचनी होती है, ये क्या होता है कि विशेष जिन देवताओं को मैंने अभी भी नाम लिया ना, उनकी आज्ञा से आती है। और उनकी आज्ञा से आती है ना तो फिर संभल के जाना पड़ता है। कोई कितना ही गुंडा हो, लेकिन उससे अगर प्रधानमंत्री कहीं भेजे कि भैया तेरे को मैं वहां भेज रहा हूं, तो वो प्रधानमंत्री का भेजा हुआ है। जब तक वो प्रधानमंत्री के रूल्स मानेगा, उसे मानना ही पड़ेगा, चाहे कितना ही खतरनाक है, चाहे कुछ भी है, उसे प्रधानमंत्री के रूल्स मानना पड़ेगा। लेकिन सामने वाले अगर वैसा ही हो गया, वो अगर जानबूझ करके गलतियां करता है, फिर जाने वाले का कोई दोष नहीं, उसका तो स्वभाव ही वैसा ही है। आप अगर पूर्ण सात्विक प्रवृत्ति से रहते हो, किसी का अहित सोचे बिना जगत कल्याण की भावना से साधना करते हो, तो एक रात में ये जो साधना आज मैं बता रहा हूं तत्काल सिद्ध हो जाएगी। ये भगवान शिव की कृपा से तत्काल सिद्ध हो जाएगी।
और इसमें करना भी कुछ नहीं, एकदम सरल साधना, आपने देखी भी नहीं होगी इसी सरल। इसमें एक भग्नावशेष टूटा हुआ शिव जी का मंदिर चाहिए। ऐसा मंदिर चाहिए जो पुराना हो गया हो, बिखर गया हो, टूट गया हो, अब वो नाम अवशेष बचे हैं उस मंदिर के, ऐसा मंदिर चाहिए। ऐसे मंदिर में पहले जाकर के आप साफ सफाई कर लेना, अच्छी तरह से साफ सफाई करके अपने साथ एक त्रिशूल ले जाना। अगर मंदिर में हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो अपने साथ एक त्रिशूल ले जाना। और 5 प्रकार के फूल होते हैं, उनकी एक माला बना लेना, वो एक माला अपने साथ ले जाना, कुछ फूल पे खुले ले जाना। पहले फूल सुन लो ताकि आपको कोई संशय नहीं रहे, ये फूल कहाँ कहाँ से लाने, कैसे कैसे कबाड़ने, आपको पता रहेगा। जूही के फूल, जूही के फूल आपको लाने हैं, रात रानी के फूल लाने, चमेली के फूल लाने, चंपा के लाने और मोगरा के लाने। इन 5 प्रकार के फूलों को आपको संयोजित करके एक ही माला में पिरो लेना है। ये 5 तत्व आपके साथ रहने जरूरी है। ये जिस समय शक्ति आपके सामने आ गई उस समय ये माला उनको देनी पड़ेगी गिफ्ट में। माला का मतलब है जैसे कोई नेता आता है उसको माला पहनाते हैं, कोई हमारे घर में कोई बड़ा आदमी आता है उसको माला पहनाते हैं ना, स्वागत करते हैं ना, सत्कार करते हैं। माला का मतलब ये नहीं पत्नी बना लिया, नहीं, ये इस ऐसा भाव ही मत रखना। वो कोई संबंध नहीं होगा इस साधना में, कोई संबंध नहीं, पत्नी का कि माँ का कि बहन का, कोई संबंध नहीं है इसमें। सारा संबंध वो लेके आती है भगवान शिव से, वो बेचते हैं तो सारा संबंध देके बेचते हैं। कोई संबंध धरती पर नहीं रखना। कॉन्टेक्ट आपका है ही नहीं, कॉन्टेक्ट कर्ण पिशाचिनी का है ही नहीं इसमें जो संबंध रखेगी। कॉन्टेक्ट तो शिव जी का है, तो शिव जी का कॉन्टेक्ट और संबंध किस बात का। तो इसमें कोई संबंध नहीं है, ना कोई संबंध के नाम पर कोई भोग देने की आवश्यकता है, ना कोई इसमें भोग है। मीठा चरका कोई भोग नहीं है। आप देना चाहो तो शिव जी को दो, वो अपने आप कर्ण पिशाचिनी को पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से आप साधना करेंगे। शिवरात्रि के दिन अर्ली इन द मॉर्निंग सूर्य की पहली किरण के साथ शिव मंदिर में, या फिर शिव मंदिर आपको नहीं मिले तो आप किसी एकांत कक्ष में कहीं भी बैठ करके इस साधना को कर सकते हैं। जमीन के ऊपर आप त्रिशूल गाड़ देंगे, जहां बैठेंगे वहां त्रिशूल जमीन में गाड़ देंगे, यानी किसी स्टैंड पर या कहीं लटका दिया, ऐसा नहीं, जमीन पर त्रिशूल गाड़ देंगे। जमीन पर त्रिशूल गाड़ दिया, अब उस त्रिशूल की अच्छी तरह से पूजा करेंगे। चावल, चंदन, कुमकुम, रौली, मौली, धूप, दीप, जल, शरबत जो भी चढ़ा हुआ अच्छी तरह से मनोयोग से पूजा करो, जैसे भगवान शिव की और कर्ण पिशाचिनी की पूजा कर रहे हो, और किसी देवी को मान करके पूजा कर रहे हो, बिना संबंध देवी मान करके पूजा कर रहे हो। अब उनकी पूजा कर ली, अब भगवान शिव से पहले प्रार्थना कर लेना। ये पहले का प्रोग्राम बता देता हूँ। पहले भगवान शिव से प्रार्थना कर लेना। भगवान शिव से प्रार्थना करने के बाद में कि भगवान शिव, आज मैं कर्ण पिशाचिनी की साधना करने जा रहा हूँ, जो सात्विक तरीके से करने जा रहा हूँ, और आप कृपा करो कर्ण पिशाचिनी को भेजो, मुझे सिद्ध करवाओ, और कर्ण पिशाचिनी मुझ पर हमेशा प्रसन्न रहे, ऐसा आशीर्वाद दो। ये लाइन जो मैंने लास्ट में बोली है ना, ये बोलना जरूरी है। किसी की भी साधना करो इतर योनि की, जब भगवान से आप प्रार्थना करो ना, तो ये लाइन बोलना, गलती से भी भूल मत जाना। मैं किसी साधना में बताया कि नहीं बताया मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो लाइन है ये हमारे गुरुओं की सिखाई हुई लाइन है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या होता है कि आप कर्ण पिशाचिनी को बुला तो लोगे, सिद्ध भी कर लोगे, लेकिन हैंडल करना आपके बस की बात नहीं है। हैंडल वो कब होगी, जब आप पर खुश रहेगी ना, तब तो आपकी बात मान लेगी, लेकिन नाराज रहेगी तो थोड़ी मानेगी। तो खुश रहेगी, इसके लिए आप पहले अपने भगवान से प्रार्थना कर लो कि वो मुझ पर हमेशा खुश रहे, ऐसी कृपा करना। तो ऐसी कृपा लेकर क्या हो गया ना, तो कोई आपके बीच में कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ही नहीं, ताकि वो आपसे कभी नाराज हो। तो इस प्रकार से आप वहाँ की ये साधना कर लोगे, त्रिशूल का पूजन करोगे। त्रिशूल का पूजन करने के बाद में अब वहीं कोई भी दिशा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी दिशा में मुंह करके आप बैठ सकते हो। शुद्ध सात्विकता पूर्ण सफ़ेद कपड़े पहन करके, या सफ़ेद एक धोती पहन करके, एक ऊपर सफ़ेद गमछा हो वो पहन करके आप साधना कर सकते हो। सुरक्षा घेरा जरूरी है, देह बंधन जरूरी है। ध्यान रखना आपको कर्ण पिशाचिनी परेशान करे नहीं करे, दूसरे भूत प्रेत किक लगा देंगे चलते चलते, तो उनसे बचने के लिए कर्ण पिशाचिनी के आने में आपको कोई बाधा नहीं आए, कोई डर वर बीच में नहीं लगे, इसलिए आप सुरक्षा घेरा अच्छी तरह से मजबूत लगा करके फिर इस साधना में बैठना। इस प्रकार से आप इस साधना में बैठेंगे। आप सुबह अर्ली मॉर्निंग 1100 मंत्रों का जाप करेंगे, और इसमें शुद्ध गाय के घी का इतना बड़ा दिया जलाना कि वो दीपक 24 घंटे तक जलता रहे। आप चाहे वहीं रहो तो सबसे बढ़िया है, बार बार घी डालते रहना, कोई दिक्कत नहीं। अखंड ज्योत जलेगी, जब तक कर्ण पिशाचिनी नहीं आएगी अखंड ज्योत जलेगी। इस प्रकार से आप इस साधना को कीजिए। 1100 मंत्र दिन में करने आपको। अब रात आई,
अब रात 11 बजे के आसपास से आप तैयार होकर के नहा धो के फ्रेश इत्र वित्र लगा करके बैठिए आराम से। रात को भी आपको 1100 मंत्रों के रुद्राक्ष की माला से जाप करना है। 1100 मंत्रों का जाप पूर्ण होगा, उससे पहले पहले कर्ण पिशाचिनी आपको टच कर लेगी। टच कर ले तो आपके पास फूलों की माला पड़ी है, वो फूल उनको अर्पित कीजिए, वो माला उनको अर्पित कीजिए, उनके चरणों में फूल रखिए और उनके सामने नतमस्तक होइए, प्रणाम कीजिए जैसे कोई देवी आई हो, क्योंकि भगवान शिव की भेजी हुई है। आप कर्ण पिशाचिनी को नहीं बुला रहे, साथ में भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं, तो शिव भगवान शिव की भेजिए, इसलिए ज्यादा सम्मान के अधिकारिणी है, इनका सम्मान विशेष होना चाहिए। तो अब आप इनका सम्मान विशेष ढंग से करें, जैसे कोई बहुत बड़ा देवता आया है उस प्रकार से इनका सम्मान करें। जितना सम्मान इनका इस समय किया जाएगा उतनी दो शक्तियां खुश रहेगी, एक तो कर्ण पिशाचिनी रहेगी, दूसरे भगवान शिव रहेंगे। आगे भी कभी काम पड़ा और कोई शक्ति को बुलाने का तो भी शिव जी आराम से भेज देंगे कि बंदा अच्छा है भाई, सम्मान बढ़िया करता है। मैंने एक भेज के देखी थी पहले लड़की। तो इस प्रकार से उनका सम्मान कीजिए और सम्मान करके और फिर उनसे वरदान ले लीजिए, वो अपना आशीर्वाद दे देंगे। और इसमें कोई वचन नहीं होते हैं कि आना ही पड़ेगा कि ये कि 3 वचन, ऐसे कुछ नहीं है। बस आशीर्वाद दे देंगी और आपको कह देंगे कि मैं आप आज से आपके कान में आवाज़ देना शुरू कर दूंगी। आपको किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान पूछना हो तो आप उससे पूछ सकते हैं, आप जान सकते हैं। आप मन में सिर्फ उसकी छवि बनाइए, इस आदमी का मुझे जानना, उस आदमी का तत्क्षण तत्काल आपको सब पता चल जाएगा। इस प्रकार से एक बहुत ही सुंदर साधना है। लेकिन एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक रात में दिन नहीं आए ना, तो आप 2 रात 3 रात 4 रात 5 रात या होलिका तक, शिवरात्रि से लेकर के होलिका तक इस साधना को, होली जब तक होली का दिन नहीं आता तब तक इस साधना को कीजिए। आखिरी दिन होली का हो सबसे बढ़िया रहेगा। आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं कि एक दिन में आई नहीं, हमारे कान में कुछ आवाज़ नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। नहीं आई तो 1100 मंत्रों का रोज रात को रोज सुबह जाप करना आपको, और बस इस प्रकार से होलिका तक इस साधना को लंबा खींचते रहिए। कोई डर नहीं, आपकी साधना पक्की सिद्ध होगी भगवती की कृपा से, भगवान की कृपा से, और आपको 100% साधना में सफलता मिलेगी। अगर ढंग से करोगे ना 100% साधना में सफलता मिलेगी। नहीं मिलने वाली कोई बात नहीं होती है। ये हमारा दिल्ली, कभी दिल्ली चला कभी देहरादून चला तो एक अलग बात है, वरना अगर आप पूरे फोकस से पूरे मनोयोग से साधना करते हो तो साधना में सफलता तो निश्चित मिलती है। तो इस साधना में भी आपको सफलता मिल जाएगी, बस ढंग से इस साधना को कीजिएगा। मंत्र मैं बताता हूँ, धीरे धीरे बताऊंगा, कहीं लिखने की मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेला आदमी हूँ भाई, सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। इसलिए देखो मैं आपको ध्यान से एक एक चीज़ समझा के बताता हूँ। ओम नमो भगवती महारुद्री, ओम नमो भगवती महारुद्री कर्ण पिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी, अमोघ सत्यवादिनी मम कर्णे अवतरावतर, मम कर्णे अवतरावतर अतीतानागत वर्तमानानि, अतीतानागत वर्तमानानि दर्शय, मम भविष्यं कथय कथय ह्रीं महारुद्री कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। यह तो हुई एक बार की ट्रायल। दूसरी बार एक बार और बोल के बताता हूं, रिदम समझ में आ जाएगी। ओम नमो भगवती महारुद्री कर्ण पिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम कर्णे अवतरावतर अतीतानागत वर्तमानानि दर्शय, मम भविष्यं कथय कथय ह्रीं महारुद्री कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। इस मंत्र का जाप करके आप साधना को करेंगे सफल, और वीडियो को करेंगे लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, पास का बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।